नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो भारत से 5000 किलोमीटर दूर दो बुद्धिस्ट कंट्रीज कंबोडिया और थाईलैंड थर्सडे को दोनों देश आमने सामने इस तरह से आए कि दोनों देशों ने जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला किया, ये देख करके बिल्कुल कोई भी कह सकता है कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे और आने वाले दिनों में एक फुल फ्लेज वॉर हो सकती है। अब आज के सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, दरअसल ये दोनों देश, दो बुद्धिस्ट कंट्रीज जो हैं, वो आमने सामने क्यों आए, आखिरकार में इसके पीछे क्या कारण है। तो दरअसल ये दोनों देश झगड़ रहे हैं एक मंदिर को लेकर के, एक टेंपल को लेके। अब अभी तक तो मंदिर को लेके विवाद हमने भारत में ही सुना था कि मंदिर और मस्जिद विवाद भारत में ही होता है, यही सुनने को आता था। अब लीजिए दो देश और आमने सामने आ गए हैं, एक है कंबोडिया, एक है थाईलैंड। तो जो मंदिर है वो दरअसल दोनों के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। तो कंबोडिया कहता है ये हमारा है, थाईलैंड कहता है ये हमारा है। और ये विवाद दरअसल मंदिर का कम है, बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा है। और जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसे इनके बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। और इनके बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट आज का नहीं, कम से कम 118 साल पुराना है। अब दरअसल ये जिस मंदिर को लेके झगड़ रहे हैं, उससे पहले ये देख लीजिए दोनों कहां सिचुएटेड है। तो अगर आप भारत से इनको देखेंगे तो ये इंडिया से साउथ ईस्ट की तरफ, जिनको हम आसियान कंट्रीज कहते हैं, वहां पर ये दोनों देश लोकेटेड है। ये है कंबोडिया, ये है थाईलैंड। और दोनों के बीच में ठीक ठाक बॉर्डर बनता है। और दोनों शुरुआती दिनों में जब आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो दोनों दरअसल खामेर एम्पायर के अंडर आते थे। जब दोनों यूनाइटेड थे, एक थे, तो दोनों खामेर साम्राज्य का फॉर्मेशन करते थे। बाद में दोनों अलग अलग हो गए, एक थाईलैंड बन गया, एक कंबोडिया बन गया। दोनों देशों का जो स्टेट रिलीजन है वो बौद्ध धर्मी है और भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। और दोनों लड़ इस तरीके से रहे हैं जैसे लगता ही नहीं है कि भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध जिन्होंने शांति का संदेश दिया, पीस और हार्मनी का संदेश दिया, वहां पर इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मोटार से हमला हो रहा, बम गिराया जा रहा कि 10 से अधिक लोग मारे गए और हजारों में लोग घर छोड़ करके भागे हैं। और इस तरीके से है कि बस अब समझ लीजिए कि दोनों में एक तरीके से जंग शुरू ही होने वाली है। तो लगता है कि एक चौथा फ्रंट जो है वो लड़ाई का शुरू हो जाएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आएंगे और फिर ट्रंप कहेंगे देखो मैं आ गया भाई साहब, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैं एकदम शांति दोनों के बीच में करा रहा हूं। और फिर उनका रोल शुरू हो जाएगा। तो तमाम सोशल मीडिया पे इस समय ऐसे अलग अलग मीम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि दोनों के बीच इस तरीके से विवाद हुआ थर्सडे को कि कंबोडिया ने थाईलैंड पर BM-21 रॉकेट दागे और थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ F-16 फाइटर प्लेन जो है वो लॉन्च कर दिया, उसको उसने प्लेस कर दिया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं दरअसल ये विवाद हुआ क्यों, उसके पीछे कारण क्या है विवाद का। पहले ये जान लीजिए ये मंदिर कौन सा है। दरअसल ये मंदिर जो है ये 11th और 12th सेंचुरी का मंदिर बताया जाता है, बड़ा पुराना मंदिर है। और ये मंदिर ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर को दरअसल ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भोले बाबा को डेडिकेटेड। और देखिए सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा के लिए लड़ाई हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आज के सेशन में मैंने सोचा ये टॉपिक आपके साथ लिया जाए। तो भोले बाबा को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि देखो उनके लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो दरअसल ये जो पूरा मंदिर है ये दोनों की सीमा पर सिचुएटेड, मैंने आपको बताया। जिस पहाड़ी पर ये सिचुएटेड है, जिसकी चोटी पर, उसको दरअसल डोगरेक पहाड़ी की चोटियां कहा जाता है। डोगरेक पीक है, उसी पर ये जो है मंदिर लोकेटेड, बड़ा विशाल मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। ओके, अच्छा दूसरा आप देखेंगे थाईलैंड और कंबोडिया में नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं। थाईलैंड में भी बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे आपको, कंबोडिया में भी मिलेंगे। ये जो अंकोर वाट का मंदिर आपने सुना होगा, भगवान शिव विष्णु को जो है वो डेडिकेटेड है, वो भी बड़ा फेमस मंदिर है, टेम्पल अंकोर वाट का। अब ये जो मंदिर है दरअसल पीर विहार मंदिर, ये खमेर साम्राज्य के टाइम पर बनाया गया था। अब इस पर विवाद इधर क्यों शुरू हो गया, दरअसल फरवरी में हुआ क्या कि फरवरी के महीने में कुछ महिलाएं जो है कंबोडिया की कुछ महिलाएं वहां के सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचती हैं, पूजा पाठ करती हैं और वहां पर कंबोडिया का नेशनल एंथम गा देती हैं। थाईलैंड इसका विरोध करता है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। मैटर वहां पर थोड़ा सा दबता है। मई के महीने में फिर विवाद हो जाता है और मई के महीने में जब डिस्प्यूट होता है तो कंबोडिया का एक सैनिक जो है, एक सोल्जर जो है वो मारा जाता है। विवाद और आगे बढ़ गया।
लास्ट थर्सडे को ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। और इसी वजह से ये इस बात का डर है कि ये लड़ाई अगर यहाँ नहीं रुकी तो ये लड़ाई आगे भी जा सकती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मंदिर है, दरअसल इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा पुराना, और ये विवाद जैसे मैंने आपको बताया ना, सीमा विवाद है। तो यहाँ जो सीमा विवाद है, दरअसल ये दोनों देश इमराल्ड ट्रायंगल को लेके भी लड़ रहे हैं। ये भी एक डिस्प्यूट है, बॉर्डरी डिस्प्यूट है। और ये ट्रायंगल दरअसल 3 देशों का इंटरसेक्शन होता है यहाँ, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस का। नो लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया, ये लाओस है, और यहाँ पर ये इमराल्ड ट्रायंगल है। इसको लेकर के भी दोनों के बीच में विवाद है, और यहीं पर बॉर्डर पर ही ये मंदिर सिचुएटेड है। तो ये टेम्पल का डिस्प्यूट थोड़ा सा कम, बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा है, जमीन को लेकर के डिस्प्यूट ज्यादा है, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया में ये मंदिर जो है ये बना हुआ है वहां पर। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जैसे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, कॉलोनी था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, वैसे ही कंबोडिया भी था। और कंबोडिया जो है वो फ्रांस के अंडर में था, फ्रांस का कब्जा था वहां पर। 1863 से लेकर के 1953 तक कंबोडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। और बाद में जब फ्रांस वहां से जाता है तो दोनों के बीच में बॉर्डर डिमार्केट करके जाता है। लगभग 817 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों के बीच में बनता है। और फ्रांस ने जो ये बॉर्डर बनाया, ये दरअसल 1907 के वाटरशेड लाइन समझौते के तहत बनाया था। और तब से ये विवाद जो है दोनों के बीच में चलता चला आ रहा है। अब आखिरकार में ये मंदिर किसका है? तो कंबोडिया कहता है ये मंदिर हमारा है, थाईलैंड कहता है ये मंदिर हमारा है। कोई अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता। इसी को लेकर के दोनों देश जो है वो फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच जाते हैं। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्री विहार मंदिर को जो है वो कंबोडियाई क्षेत्र में आने की बात कह देता है, आदेश दे देता है, भाई ये तो कंबोडिया के एरिया में है। और ऑब्वियसली बात है, जब कंबोडिया के एरिया में उसने ऑर्डर दिया तो थाईलैंड को तो नहीं पसंद आएगा। थाईलैंड ने विरोध करना शुरू कर दिया, उसके सराउंडिंग एरियाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया कि ये हमारा है। फिर फाइनली आप देखेंगे 2008 में भी ये डिस्प्यूट एक बार फिर गर्म आ जाता है, जब इस मंदिर को यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और रह करके आप देखेंगे समय समय पर दोनों देशों के बीच में ये विवाद होता रहता है, और कोई अपने दावेदारी छोड़ना नहीं चाहता इस मंदिर पर, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों देशों में बौद्ध धर्म है जरूर, लेकिन दोनों देशों का जो बैकग्राउंड है वो हिंदू कल्चर का, ये हिंदू संस्कृति पाई जाती है वहां पर। थाईलैंड में आज भी हर साल रामलीला का आयोजन होता है, कंबोडिया में भी होता है। हजारों में मंदिर आपको थाईलैंड में मिलेंगे, हिंदू मंदिर, और हजारों में मंदिर आपको कंबोडिया में मिलेंगे, जिसमें अंकोर वाट का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर तो बड़ा फेमस मंदिर है, यूनेस्को की लिस्ट में आता है। तो इसी वजह से दोनों देश एक बार फिर आमने सामने नजर आ गए। अब अगर ये विवाद यही नहीं रुका तो ये विवाद आगे भी बढ़ सकता है, और फिर हमको बहुत जल्दी एक और युद्ध होता हुआ दिखेगा कि लीजिए एक और युद्ध दुनिया में हो रहा है। तो इस वजह से इसको मैटर को अगर यही सॉल्व कर दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए फिर इस वीडियो के साथ इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।